तो यहाँ पर ये जो ऊपर गई थी, देखें 50 से नीचे इसने क्लोज किया ना यहाँ पे, ये 50 के परसेंट से नीचे क्लोज किया, इट्स मीन इट इज स्टिल हैवी टुवर्ड्स सेल साइड। और इसको फिल करने के बाद दोबारा प्राइस नीचे की तरफ आई है। और इसी तरह ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये भी तो आपके पास फेयर वैल्यू गैप थी ना ये वाली। अब जब ये हम देख रहे हैं, हमें लग रहा होगा कि मार्केट बहुत स्पीड से नीचे जा रही है तो ये सेल जाएगी, जबकि आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि यार यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, जब तक ये इसको ऊपर क्लोज नहीं करेगी हम कभी भी नहीं देख सकते कि मार्केट नीचे की तरफ। यहाँ पर देखिए इसने इसको फिल किया, ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी। अब नेक्स्ट डे जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर होते हैं ना वो इस चीज़ को इस तरह से यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्लोजिंग देख ली, अब उनको पता था कि मार्केट जो है ना वो बाय साइड की तरफ है, तो यहाँ पर वो बाय करते हैं अगले दिन के ओपनिंग के ऊपर, स्टॉप लॉस उनका एटलीस्ट इस लो के नीचे आ जाता है, और इसके बाद या फिर वो इस लो के नीचे रखते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, चूंकि उनकी ट्रेड भी बड़ी होती है, वो फिर इसी तरह से मार्केट को देखते हैं। इस तरह से फेयर वैल्यू गैप को देखा करें कि फेयर वैल्यू गैप फिल किस तरह से होती है। इसके बाद आपके पास है मिटिगेशन ब्लॉक। अब ये क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक है और साथ ही साथ में ब्रेकर ब्लॉक है। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो सेम सेम है, और इसके अंदर एक चीज़ जो है ना वो ब्रेकर ब्लॉक ज़्यादा ज़बरदस्त है, जबकि मिटिगेशन ब्लॉक इतना ज़बरदस्त नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दोनों की स्कीमेटिक डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपके पास क्या हुआ, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया, ये आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया ये वाला। अब इसको क्या चाहिए था, इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए था कंटिन्यूएशन के लिए ऊपर। जी सर। लेकिन इसने इसको ब्रेक ना करते हुए फेलियर ऑफ स्विंग किया। यहाँ पर अगर आप देखें इसने क्या किया, फेलियर ऑफ स्विंग किया, यहाँ पर इस हाई को यहाँ पर पुट किया और इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर। अब जब ये नीचे की तरफ ब्रेक किया इसने, तो यहाँ पर जो लास्ट आपके पास कैंडल होगी बाय की, इस यहाँ पर जो लास्ट कैंडल होगी उसको हम कहेंगे कि आपके पास क्या है, एक मिटिगेशन। दोबारा प्राइस इसको टैप करेगी तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड प्ले करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और टेक प्रॉफिट जो भी नीचे की तरफ हुआ। ये हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है। अब इसके अंदर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या करती है, समटाइम इस तरह ऊपर निकल जाती है, ये जस्ट इंड्यूसमेंट करने आती है, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी उठाती है, ये वाला जो लो आपके पास होता है, इसकी लिक्विडिटी उठाने के बाद प्राइस यहाँ से दोबारा फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो किस तरह से, यहाँ पर देखिए ये प्राइस ने एक हाई बनाया, नीचे लो बनाया, अगेन एक हाई बनाने के बाद फौरन उस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर, इसकी डायग्राम छोटी बनाता हूँ। ये एक हाई बनाया, ये एक हायर हाई बनाया, इस लो को फौरन स्पीड के साथ ब्रेक किया, ये आपके पास क्या ब्रेकर ब्लॉक। एवरी टाइम जब आप ये चीज़ देखो कि प्राइस क्या करे, एक ये इसने हाई बनाया, यहाँ पर देखिए ये अब आपके पास क्या है, एक हाई है ये वाला, तो इसने क्या किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया ऊपर की तरफ, ये आपके पास क्या हुआ था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। और हमने पढ़ा था जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो नीचे आपके पास क्या होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, तो आपके पास यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पर, ये आपके पास एक बुलिश ओपी बन गया। अब प्राइस करती क्या है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, जहाँ पर सही मैनिपुलेशन किया जाता है, या इंस्टीट्यूशन जहाँ पर इंटर होते हैं, वो ये स्विंग पॉइंट होता है उनका, ये वाला ये स्विंग पॉइंट उनके होते हैं, मिटिगेशन के नहीं, ब्रेकर ब्लॉक के। अब यहाँ पर आपके पास एक हाई बना, इसके बाद प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, एक लो बनाया, ये देखिए ये आपके पास एक लो बना, यहाँ पर ये हाई, ये लो, और उसके बाद इसने एक हायर हाई बनाया यहाँ। अब प्राइस को क्वांटिटी चाहिए, ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए था, यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, हाई लो, हायर हाई बनाने के बाद फौरन इस लो को नीचे की तरफ, जैसे ही अपने हाई को ब्रेक किया वैसे ही अपने लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, चेंज ऑफ वेक्टर हो गया नीचे की तरफ, ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नीचे की तरफ। जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो ये जो आपके पास लास्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था वो किसके अंदर शिफ्ट हो गया, इसको अब हम कहेंगे कि ये आपके पास एक बेरिश ओपी बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास एक बेरिश ब्रेक, ये आपके पास क्या बन गया, एक बेरिश ब्रेकर बन गया। अब बेरिश ब्रेकर को आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, एज सुन एज पॉसिबल जो कैंडल है वो इस कैंडल से नीचे अपनी बॉडी क्लोज करें तो आप अग्रेसिव ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज आप इसके रीटेस्ट पर यहाँ पर ट्रेड करेंगे यहाँ पर, और स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर आएगा, इसके ऊपर यहाँ पर, और टेक प्रॉफिट आपका जो भी नीचे की तरफ आपको नजर आएगा,
जो भी उसको कहें आप, हाँ लिक्विडिटी नजर आएगी। तो ये आपके पास क्या है, एक मिटिगेशन ब्लॉक है, और मैं मिटिगेशन ब्लॉक को बिल्कुल भी यूज नहीं करता, और ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मिटिगेशन ब्लॉक को यूज करें, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। यहाँ पर लिक्विडिटी जो है ना वो ट्रैप करती है, जबकि जो ब्रेकर ब्लॉक होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आपके पास आ गया ब्रेकर ब्लॉक। इसके बेशक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले लें। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं भी आपको इसके वो दिखाऊंगा चार्ट। जी चार्ट में अच्छा होगा, चार्ट में क्या होगा, आसान होगा। हाँ वो मैं समझा देता हूँ, ये देखिए, ये बेसिकली इस हाई के ऊपर जो स्टॉप लॉस बाय स्टॉप होते हैं उनको प्राइस स्वीप करती है, उसके बाद स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक बेरिश ब्रेकर बन गया। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें इस तरह से, तो ये आपके पास एक लो होगा, ये वाला यहाँ पर, और ये आपके पास क्या होगा, एक लोअर लो होगा। अब प्राइस ने क्या किया, लो बनाया, एक लोअर लो बनाया, और उसके बाद ये जो आपका हाई था इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक सेल की कैंडल होगी। तो इसको हम, जब वो ऑर्डर फ्लो फेल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक बुलिश ब्रेकर बन गया। ये आपके पास क्या बन गया, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पर। तो जैसे ही मार्केट इसको यहाँ पर एंटर करेगी, यहाँ से हम ट्रेड करेंगे। अब इसके नीचे जो फेयरवेल गैप आप सम टाइम रह जाती है यहाँ पर, जो मार्केट वहाँ पर आ नहीं सकती, तो वो इसी बेरिश ब्रेकर या बुलिश ब्रेकर से मार्केट ऊपर की तरफ। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर। ओके, बाकी को भी क्लियर है? मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। जी सर क्लियर है। अब मैंने ग्रुप के अंदर उस दिन एक ट्रेड सेंड की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। वो अगर आपने देखी हो तो वो बिल्कुल ब्रेकर ब्लॉक की ट्रेड। ये देखिए, ये मैंने क्या, स्मॉल रिस्क बिफोर, ये वाली ट्रेड मैंने सेंड की थी आपको। अब इसको अगर आप यहाँ पर देखें चार्ट के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। बेरिश ब्रेकर और बुलिश ब्रेकर जो है ना, ब्रेकर ब्लॉक की जो एंट्री है ना वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। बस आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक बनानी है। पता नहीं वो ठीक कहाँ पर, ये तो मैं ट्यूसडे वाले दिन चला गया, फ्राइडे की एंट्री की तरफ यहाँ पर। आपका चार्ट उल्टा है। नहीं यार, हाँ चार्ट उल्टा था, वही तो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ ये वाली थी, हाँ ये थी। यहाँ पर देखिए, ये प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक हाई को ब्रेक किया था, ये वाला, यहाँ पर सारी लिक्विडिटी लिए खड़ी थी, 1920 तक हाई खड़ी थी ये वाला। यहाँ पर एक लेवल था, एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब इसके बाद इसने देखें यहाँ पर एक हाई बनाया, ये वाला, यहाँ पर आपके पास एक हाई बना ये, और इस हाई के बाद प्राइस ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, ये वाला। ये आपके पास हाई था, ये हायर हाई था। अब इसके नीचे आपके पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है ना ऊपर की तरफ, आपके पास पीओएस हुआ। जब आपके पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास लास्ट कैंडल जो बाई की थी वो ये वाली थी। यहाँ पर हमने इसको मार्क कर लिया। अब जब आपने इसको मार्क किया, इसको आप M3 के अंदर भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपके पास मजीद क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये देखिए, ये प्राइस ने क्या किया, नीचे ये देखिए पीछे लिक्विडिटी थी सारी ये वाली, ये इसको इसने ब्रेक किया था यहाँ पर। अब जैसे ही इसने इसको नीचे की तरफ वॉयलेट किया, ये आपके पास पूरी कैंडल जो आपने मार्क कर। अब जैसे ही इसके नीचे मार्केट क्लोज करती है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये हाई था, ये आपके पास हायर हाई बना, और जैसे ही इसने इस लो के नीचे क्लोज किया मार्केट ने, यहाँ पर नीचे क्लोज किया, मैंने फौरन यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेड कर दिया। और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या था, अगर आप यहाँ पर देखें, ये उसने हाई बनाया ऊपर की तरफ,
यहाँ पर देखिए ये आपके पास हाई बना, ये आपके पास हायर हाई बना, और नीचे देखें इस कैंडल को उन्होंने मार्क किया हुआ है कि नीचे मार्केट ने जैसे ही क्लोज किया मेरी यहाँ पर एंट्री एग्रेसिव एंट्री ली, स्टॉप लॉस इसके ऊपर आ गया। और इसी को अगले लम्हे अगर आप देखें तो ये देखें न्यूज़ आई, हालांकि न्यूज़ थी स्मॉल रिस्क था, तो ब्रेकर ब्लॉक जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये देखें ये फॉरन प्राइस नीचे की तरफ आ गया, तो इस तरह से आप ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री जो है ना वो कर सकते हैं। तो फायदा इसके मैं आपको कुछ सेटअप है वो दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपकी एंट्री कैसे होती है। ये देखें जी, ये आपके पास क्या है, इसमें आप दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे, फेयर वैल्यू गैप को भी और ब्रेकर ब्लॉक को। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जो कि M15 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर ये M15 का टाइम फ्रेम है और साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है ये दोनों, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर इसके बाद। जब आपको ये चीज़ नजर आई, अब हमने यहाँ पर जाना है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, जैसा कि हम M1 के अंदर आए कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट कैसे आ रही है, बिहेवियर को स्टडी किया करें। ये लो को ब्रेक किया, ये हाई बन गया, इसके बाद ये लो को ब्रेक किया, ये हाई बन गया, इस लो को ब्रेक किया तो ये हाई बन गया, इस लो को ब्रेक किया तो ये हाई बन गया। अब अभी तक हमारे पास जो मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है जिसको हम चिनअप फैक्टर मानेंगे, वो एटलीस्ट मार्केट इसको ब्रेक करे ऊपर की तरफ यहाँ पर, क्योंकि हम एक डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। अब यहाँ से जब हमने ट्रेड प्ले करनी है तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर एक हाई बनाए, इसके बाद नीचे आए, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, फिर नीचे की तरफ फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक तक आए या ब्रेकर ब्लॉक तक आए, हम वहाँ से बाई की ट्रेड पकड़ेंगे और ये आपके पास एक ट्रेड होगा। अब यहाँ पर देखिएगा जी, अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद उसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अब आपके पास नीचे ये फेयर वैल्यू गैप भी बन गई, ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, तो इन दोनों को हमने कर लिया मार्क करने के बाद अब यहाँ पर मार्केट के अंदर चूंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा था तो मार्केट ऊपर निकल गई। जब ये ऊपर निकल गई तो यहाँ पर देखें अब आपके पास यहाँ पर क्या बना है, एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ये देखिए ये लास्ट कैंडल थी आपके पास ये वाली, जिसको प्राइस ने फेल किया ऊपर की तरफ, ये M5 का ब्रेकर बन गया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ये देखिए ये एक लो था, ये एक लोअर लो था, और ये आपके पास एक हाई था जिसको प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। जब ये ऊपर ब्रेक किया तो लास्ट वेरी शॉर्ट ब्लॉक था वो मार्केट ने फेल किया, और इसके अंदर अगेन M5 के अंदर भी आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी बन गई, एक फेयर वैल्यू। अब आपके साथ इन्फ्लुएंसेस देखिए कितने इकट्ठे हो रहे हैं, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आई है, उसके अंदर उसने बुलिश ब्रेकर भी बना दिया और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बना दी है एज अ कंफर्मेशन। अब हमें क्या करना था, जब मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, यहाँ पर हम यहाँ से बाई की ट्रेड पकड़ते और हमारा टेक प्रॉफिट जो होगा वो ऊपर वाला ये जो हमारे पास लास्ट हाई नजर आ रहा है उसको हम टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आई है, ये M5 का ब्रेकर था और साथ में फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट ने जस्ट इसके ऊपर टैप किया और साथ ही साथ में अगेन यहाँ पर लिक्विडिटी भी स्वीप की है। ये देखिए ये आपके पास लिक्विडिटी थी, इसको स्वीप किया, यहाँ पर अपने ऑर्डर उठाए, और ये आपके पास इक्वल हाई थे यहाँ पर, इसको जाकर प्राइस में जाकर अपना टेक प्रॉफिट हुआ वो हिट कर। यहाँ पर देखिए आप ये आहिस्ता आहिस्ता ये आपका टेक प्रॉफिट हिट हुआ, यहाँ पर इक्वल हाई में थे जो कि आपके पास साइन है किस चीज़ का, लिक्विडिटी का। ये देखिए यहाँ पर आपके पास हिट हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो आपके पास ये वाला एक ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप वो हमने साथ में मिलाकर देखा कि किस तरह से हम ट्रेड ले हुआ यहाँ तक। सर इधर से हमने कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेनी है या इधर से फिर अग्रेसिव ही लेनी है? देखिए कंफर्मेशन तो हो गई ना आपकी, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले मार्केट आई है इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप के अंदर, अब इसकी कंफर्मेशन के लिए हम गए M1 के अंदर, यहाँ पर आ गए, अब हम वेट कर रहे हैं कि चिनअप फ्रैक्चर हो, तो यहाँ पर चिनअप फ्रैक्चर होगा। अब हम कह रहे हैं कि मार्केट कम से कम इस तक आए, लेकिन मार्केट के अंदर चूंकि मोमेंटम इतना था कि मार्केट यहाँ पर सीधे से ऊपर चली गई, यहाँ पर आपके पास मोमेंटम ज्यादा था तो मार्केट ऊपर चली गई, तो यहाँ पर उसने क्या किया, M5 के ऊपर एक ब्रेकर ब्लॉक बना दिया। ये अब जबकि ब्रेकर ब्लॉक बना और इसी के अंदर आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप भी बनी है, तो दो आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंप्लीट हो गए। तो अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इसके नीचे आए, स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ से बाय करें और स्टॉप टेक प्रॉफिट हमारा इसके अंदर जब मार्केट आई यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसको यहाँ टच किया और ये आपके पास टेक प्रॉफिट हो गया। जी सर ठीक हो, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर ओके। सर पहले पिक्चर ओपन करें। जी सर आप आगे
ये ये सर जो ऊपर है, नहीं आगे करें सर। ये जो है सर M15 फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम ब्रेकर ब्लॉक कह रहे हैं, जो यहाँ पर आपने अगर आप M15 FGB लिखा हो। ब्रेकर ब्लॉक के लिए ना एक चीज याद रखिएगा, ये M15 की फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर मार्केट आई है। ब्रेकर ब्लॉक के लिए एक चीज जरूरी होती है, ये मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है यहाँ पर आपके पास। ये ब्रेकर ब्लॉक के लिए ये चीज होती है कि प्राइस इस तरह से आए, इस लो को वॉयलेट करे, नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद फौरन हाई को ब्रेक करे। तो अब यहाँ पर जो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, यहाँ पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, वो आपका एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ पर प्राइस सर आएगी और रिटेस्ट करके फिर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, अगर मार्केट इस लो को नीचे की तरफ वॉयलेट करती इस तरह से और उसके बाद इसको ऊपर की तरफ वॉयलेट करती, यहाँ पर चेंज अफेक्टिव करती, तो ये वाला जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाता। अब यहाँ पर ये ब्रेकर सर ब्लॉक, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऊपर जो M15 FVG के ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर है एक ये वाला ग्रीन कैंड। जी सर, मैं ये भाई, ब्रेकर ब्लॉक है। ये नहीं है, ये ब्रेकर ब्लॉक के लिए कह रहा हूँ, क्विक मूव चाहिए। ये जैसे कि देखें, इसको लो ब्रेक किया, अब फौरन इसको इस तरह से ब्रेक करता, ये यहाँ पर ना बनाता ये वाला, इसको फौरन ब्रेक करता, फिर इसको रिटेस्ट करता, तो फिर हम इसको कहते हैं जी जी ठीक है। अब इसको सर यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसने ब्रेकर ब्लॉक बनाया, ये लो था, ये लोअर लो बना, इसको मोमेंटम के साथ ब्रेक किया, तो ये आपके पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हुआ है, ये आपका बुलिश ब्रेकर बन गया है। सर अगले पिक्चर में सर जी। सर यहाँ जो टीपी लगा है ना, हम्म, टीपी एरिया एंटी एक्टिव होने के पहले टीपी को सर्च कर दिया तो ये जो हाँ, एंट्री ये पॉइंट तो ये मिल ये फेल जाएगा। हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आती, यहाँ तक नहीं आती और डायरेक्ट आपका टेक प्रॉफिट हिट कर देती है, हम इस ट्रेड के अंदर इंटर नहीं होते। ओके सर। अच्छा, इसके आगे चलें अगर, अच्छा इसके आगे आपके पास वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है? वॉल्यूम इम्बैलेंस बेसिकली जब हर किसी मूवमेंट के अंदर, जैसा कि आपके पास ये एक कैंडल है जो कि स्पीड के साथ ऊपर जा रही है, और नेक्स्ट कैंडल आपकी ये वाली है जो कि यहाँ, अब इन दोनों के दरमियान विक्स है, ये आपके पास एक विक ये आ गई और एक विक आपके पास ये आ गई। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास दोनों बाई की कैंडल है, तो बाई की कैंडल आपको पता है कहाँ से ओपन होती है, नीचे से। ये यहाँ पर ओपन हुई है, ये यहाँ पर आकर क्लोज हो। अब नेक्स्ट जो कैंडल है वो आपके पास यहाँ से ओपन हो रही है, तो कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग के दरमियान यहाँ पर हम विक्स को नहीं लेंगे, विक्स बेशक यहाँ पर इतनी बड़ी हो जाए, विक्स का कोई यहाँ पर डैमेज नहीं है, कोई कसूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल की ये जो क्लोजिंग है और इस कैंडल की जो ओपनिंग है, इसके दरमियान ये जो गैप है ये वाला, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, और इसको हम यूज करते हैं फॉर टारगेट पर्पसेस कि मार्केट जैसा कि, क्योंकि ये जो बनता है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, और उसके बाद जब ये लेट्स सपोज हमने ऊपर से कोई ट्रेड पकड़ी हुई है सेल की यहाँ से इस लेवल से, तो हम उसको टारगेट यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट बैरियर जो है आपका मार्केट का वो ये है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, इसको हम टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू इन द DXY चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ, और ये सबसे ज्यादा आपके पास नजर आता है आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें, ये सबसे पहले तो आप देखें तो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ये वाली देखें, ये एक फेयर वैल्यू गैप थी, यहाँ पर प्राइस आई इसके अंदर, इसको फिल करके ऊपर गई है, लेकिन आई कहाँ से है उसको अगर आप देखें तो ये देखें, ये आपके पास एक लो, ये कैंडल की क्लोज यहाँ पर हुई, ये कैंडल आपकी यहाँ पर ओपन हुई, तो इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग के दरमियान ये जो आपके पास गैप था, इसको हम कहते हैं कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो यहाँ पर मार्केट देखिए कितने मोमेंटम के साथ बाय जा रही है, ये अगर आप इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन मार्केट जो है वो मार्केट बाय के अंदर जा रही है, कोई सेल की कैंडल नहीं है। तो पहला रिवर्सल उसको कहाँ से मिला, इस कैंडल से, और इस गैप से, कौन सा गैप है, वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, नीचे की तरफ आई, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, यहाँ पर इम्बैलेंस था, उसके बाद ऊपर चली गई, यहाँ पर भी देखें ये इम्बैलेंस था, इसको फिल किया अगेन ऊपर की तरफ। अब लास्ट अगर आप देखें तो आपके पास लास्ट जो मार्केट ने रिवर्स किया ऊपर से, वो भी एक वॉल्यूम इम्बैलेंस से किया, ये देखिए ये आपके पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई है, तो हम यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट आई है, बिल्कुल इसको टच किया यहाँ पर, और यहाँ से नीचे की तरफ आई है, और नीचे आपके पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप थी,
इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद दोबारा देखें आप ऊपर की तरफ गई, तो हम जो है ना रिवर्सल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपके पास जो वॉल्यूम बैलेंस है यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। अब यहाँ पर ये भी आपके पास एक वॉल्यूम बैलेंस है, ये वाला, तो यहाँ से देखिए ये जब बना था तो प्राइस ऊपर गई है, इसने इसको फिल किया, दोबारा यहाँ से नीचे आई है, अगेन इस फेयर वैल्यू गैप से पुश किया, फिर ऊपर की तरफ चलेगी। तो ये आपको जो वॉल्यूम बैलेंस होता है इसको हम यूज़ करते हैं इसके लिए, जो आपके पास टारगेट होता है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर क्यों जाती है। देखिए ये पिछले बहुत सारी मैंने मार्क की हुई है, ये जो येलो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे इम्बैलेंस को, वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्क किया, ये बाई साइड में भी हो सकता है। एंट्री यार मैंने तो खास तौर पर नहीं देखी, इतनी करेंसी के अंदर इतना बनता ही नहीं है ना, ही डॉलर के अंदर बनता है, इसके अंदर गोल्ड के अंदर बनता है, सबसे ज्यादा ये बनता है आपके पास डॉलर के अंदर, तो करेंसियों के अंदर मैंने इतना बनता देखा ही नहीं, बहुत कम देखा है, तो इसके लिए मैं इसको टारगेट के लिए यूज करता हूँ डॉलर के अंदर, कि मार्केट इसको फॉरेन बैलेंस को अचीव करके वहां से रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है जी सर। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास गैप, अब एक होता है न्यू, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। गैप कहते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर देखें, आपकी मार्केट यहाँ पर क्लोज होगी, तो मैं 30 मिनट आप बहुत सारा पता होगा, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर मार्केट क्लोज होगी आज का दिन, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये वाली, ये आप लेट्स सपोज अगले दिन जब मार्केट अगला वीक जब ओपन होगा, वो लेट्स सपोज यहाँ से ओपन हो जाता है, उसकी कैंडल ओपन हो जाती है, तो जब इसके दरमियान ये जो गैप आएगा इसको हम कहते हैं न्यू वीक ओपनिंग गैप, न्यू वीक ऑफ गैप कहा जाता है। और इसी तरह अगर आपके पास गैप इस तरह कहा जाता है कि यहाँ पर आज प्राइस क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट डे जो है वो आपके पास यहाँ पर ओपन होता है, तो उसको हम कहते हैं न्यू डे ओपनिंग गैप, और इसको भी हम टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं कि मार्केट फौरन इसको फिल करती है, और जो आपके पास समटाइम गैप बना होता है वो तो हमारे सोच से ही फिल हो जाता है, अगर मार्केट गैप से ओपन हो जाती है, यहाँ पर गैप से ओपन हुई है तो जैसे फिर वो गैप को फिल करती है, इसी तरह ये फौरन एज सुन एज पॉसिबल दोबारा जाकर इसको फिल करती है और वहां से रिजेक्शन लेती है, तो हम इसको एंट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम बैलेंस को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन हमें होनी है, तो हम यहाँ पर एंट्री इस तरह से देख सकते हैं कि आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम का न्यू वीक ओपनिंग गैप है या न्यू डे ओपनिंग गैप है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही टेक्निक यूज करेंगे, कौन सी, M1 के अंदर जाएंगे, वहां पर चेंज ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे और वहां से सेल की ट्रेड फाइंड कर लेते हैं, तो एंट्री के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका बायस उसके साथ मैच होना चाहिए, जब आपकी दोनों चीजें अलाइन होगी तो आपको एंट्री करनी आसान है। और ये गैप जो है ये भी ज्यादातर डॉक्सी के अंदर नजर आता है, मामूली भी रखे हैं लास्ट वीक जीबीपी जीबीवाई में भी आया था गैप मंडे। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये आपके पास गैप है ये वाला, तो ये जो गैप होता है ये ओपनिंग गैप होता है, आपके पास ये डेली का ओपनिंग गैप भी हो सकता है, ये आपके पास एक न्यू वीक जब ओपन होता है तब भी ये गैप हो सकता है, और इसको फिर प्राइस जो है दोबारा फिल करती है, यहाँ पर देखिए ये मैंने उस दिन मार्क करके भी सेंड किया था ग्रुप के अंदर जब न्यूज़ थी, ये देखिए डाटा पॉजिटिव था उसका, उसके बावजूद ये नीचे आया था, इस गैप को फिल किया था, ये आपके पास गैप था, इसको फिल करने के बाद हमारा मार्केट नीचे की तरफ आई थी, और यही चीज़ मैंने आपको ग्रुप के अंदर सेंड की थी, आई थिंक सीपीआई का डाटा था ये वाला, तो यहाँ से प्राइस इसको टच किया, दोबारा नीचे की तरफ आई, तो इसको हम टारगेट के लिए रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ करते हैं कि यहाँ से दोबारा मार्केट रिवर्स हो सकती है, और एंट्री के लिए यूज़ करना है, तो जब इसके अंदर आएगी यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे और वहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर देखकर हम वहाँ से एंट्री कर सकते हैं, तो ज़्यादातर ये जो बनता है ये ज़्यादातर डॉक्सी के अंदर नजर आता है आपको डेली बेसिस पर, और वीकली बेसिस पर कभी कभार करेंसियों के अंदर। अच्छा, 3 कैंडल पैटर्न क्या है? 3 कैंडल पैटर्न है बेसिकली एक फ्रैक्टल है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास 3 कैंडल्स होती हैं, इसको हम लिक्विडिटी के लिए यूज करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर, ये आपके पास, और इसको डीलिंग रेंज बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ये आपके पास एक कैंडल है, इस तरह आपके पास ये कैंडल है, कलर से फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह आपके पास ये कैंडल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये जो थर्ड कैंडल है दरमियान वाली, इसका हाई सबसे ऊपर है, इसका हाई सबसे ऊपर है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म हाई, तो आप कहोगे शॉर्ट टर्म, ये 3 कैंडल फॉर्मेशन है ये आपके पास शॉर्ट टर्म हाई है, और इसी तरह अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, लेट्स सपोज यहाँ पर चले मैं बना देता हूँ, ये आपके पास 3 कैंडल बनी है, ये वाली इस तरह से, ये इसकी ये वाली आ गई विक, और इसकी विक आपके पास ये है,
और इस कैंडल की आपके पास विक ये है। अब इस कैंडल के अंदर जो लो है, सबसे नीचे वाला लो है, वो आपके पास ये है, ये वाला। इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लो। ये फ्रैक्टल जो है ना, उसके लिए हम यूज करेंगे इसको, आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसको एज लिक्विडिटी के लिए यूज करेंगे। अब जब आपके पास, इसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म हाई, इसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म लो, और इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं जब हमने एंट्री लेनी होती है वहां तक M1 के अंदर, जब हम कंफर्मेशन ले रहे होते हैं, तब हमने एक सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो जो होता है उसको देखना होता है। और इसके अलावा हम इसको यूज करते हैं जब हमने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी डीलिंग रेंज बनानी है। अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि आपके पास हाई है या आपके पास लो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज आप डेली के टाइम फ्रेम पर गए, इसी तरह गोल्ड को भी मैं अभी, अगर आपको गोल्ड का बताऊँ, गोल्ड भी चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट बेरिश कर रहा हूँ अभी भी। उसकी रीजन क्या है वो बताता हूँ आपको। 1 डे का टाइम फ्रेम है आपके पास, मार्केट जब रिवर्स करती है तो कैसे करती है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास अकॉर्डिंग टू 3 कैंडल पैटर्न, ये आपके पास एक हाई है ये वाला, यहाँ पर देखिए ये हाई है ना हमारा, क्योंकि इसकी दोनों साइड पे लोअर स्विंग हाई है, ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास, मैंने आपको जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब हम देखें कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है तो उसका फार्मूला भला क्या बताया था मैंने आपको, ये बता सकते हैं? एनीवन? नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखें, मैंने आपको ये बताया था कि एक आपके पास ये स्विंग लो जो है वो टूटना चाहिए, और एक लोअर स्विंग हाई ब्रेक, न्यू लोअर हाई जो है ना वो बनना चाहिए, हम कहेंगे कि हमारा ट्रेंड जो है वो बेरिश है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस चीज को, यहाँ पर आपके पास ये एक लोअर स्विंग हाई है, यहाँ पर प्राइस ने एक लो को ब्रेक किया नीचे, अब ये नीचे ब्रेक किया, उसके बाद अगेन यहाँ पर देखें ये आपके पास लोअर स्विंग लो ये बन गया, ये वाला मार्केट बेरिश आ रही है। इसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा स्विंग नहीं था जिसको हम लोअर हाई कह सकते हैं, कोई भी, मेरे ख्याल में ये एक बनता है ये वाला, इसको जस्ट उसने लिक्विडेट किया और नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस ने क्या किया, ये एक स्विंग हाई बनाया यहाँ पर, ये हाई बनाने के बाद अब इसका लो कौन सा है, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू 3 कैंडल पैटर्न ये हमारा हाई है। अब उसके बाद उसने क्या किया, नीचे की तरफ ये वाला स्विंग लो गया, बेशक इसको इसने बिक मारी है ये वाला, लेकिन ये हम इसको हायर टाइम फ्रेम पर कंसीडर कर सकते हैं इसको बिक के साथ भी। और आपके पास लोअर स्विंग लो जो है वो कहाँ पर बन रहा है, आपके पास ये बन रहा है ये वाला, अब बना है, और इसके ऊपर ये वाले पास क्या है, एक फेवरेट गैप बन रही है, तो यहाँ से हम इसको मजीद क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा यहाँ पर जाए और हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ गोल्ड को भी देखना होता है, गोल्ड क्या, सॉरी डॉलर क्या कर रहा है, तो वो हम आने वाले लेक्चर में उसको देखेंगे कि वहाँ पर क्या कर रहा है। बहरहाल फिलहाल आपने क्या करना है, इसको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम यूज करेंगे और हायर टाइम फ्रेम में डीलिंग रेंज के लिए। अब डीलिंग रेंज कैसे कैसा किया, देखिए ये आपके पास एक हाई है ये वाला जो मार्केट ने हाई बनाया, और ये आपके पास क्या है, एक लो है ये वाला। तो अब इसको हम डीलिंग रेंज के लिए, मींस डीलिंग रेंज कहते हैं जो हमारी करंट रेंज होती है जिसके अंदर ट्रेडिंग चल रही है, तो हम फिबोनाची लगाएंगे तो इस हाई से लेके इस लो तक, ये वाला लो से हाई हमने लगाया। तो अब देखें मार्केट किस लेवल पर है, मार्केट एक इक्विलिब्रियम के लेवल पर मौजूद है, थोड़ा सा प्रीमियम में। तो ऐसी मार्केट जो होती है इसके अंदर अपना बायस निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने दिया जाता है या नीचे आए तो हमारे पास बायस जो है वो क्लियर हो जाएगा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा हम इसको यूज़ करेंगे, एक तो डीलिंग रेंज होगी जैसा कि ये हमारे पास थी, इसी तरह आप डीलिंग रेंज यूज़ करनी है आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये आपके पास एक आई है ये वाला, और ये आपके पास एक लो है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इस तरह से लगा लेते हैं, तो देखें ये 50% की थी, 50% से ऊपर मार्केट ने ये एक लो हाई बनाया ये वाला, और उसके बाद अगेन नीचे की तरफ आ रही है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो इसको स्टिल नीचे आना चाहिए, यहाँ पर इस फेयरवेल गैप को फिल करने के बाद यहाँ पर इसको नीचे की तरफ आना चाहिए, स्ट्रक्चर को ब्रेक करना चाहिए। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता ऊपर की तरफ तो फिर हमारा जो है ना वो बायस थोड़ा सा चेंज होगा, ये प्राइस क्या करेगी, इसको अगर फिर गैप को फिल कर दिया ऊपर की तरफ, इसी को दोबारा रीटेस्ट करेंगे और फिर ऊपर। और इसके अलावा दोबारा चलता हूँ 1 मिनट के अंदर, यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, और इसको आपने याद रखना है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिक्विडिटी के लिए पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, जैसा कि ये देखो।
अब आपके पास ये एक हाई बना था, ये वाला सबसे ऊपर पे, और आपके पास जो रिसेंट लो है वो ये बना है एक सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू थ्री कैंडल पैटर्न, ये एक लो है आपका। इसको जैसे ही प्राइस में नीचे आपके पास स्ट्रक्चर चेंज हुआ और यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ से हमने सेल की ट्रेड प्ले की और यहाँ पर एक और हाई बन गया और प्राइस ने इसको भी ब्रेक कर दिया। तो इट्स मीन कि हमारा अब जो ट्रेंड है वो सेल की तरफ कंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पर प्राइस आई, यहाँ पर इसको ऑर्डर ब्लॉक उठाया और उसके बाद स्टिल नीचे की तरफ ही जा रही है, इस तरह से नीचे की तरफ। ठीक हो गया। एंट्री टेक्निक्स ये हैं कि आपके पास वही है कि आपने हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, उसको देखने के बाद इस तरह से प्राइस गई है, चेंज ऑफ फैक्टर देखने के बाद अब आपने एंट्री जब करनी है तो आपने दो चीज़ें देखनी है। एक तो यहाँ पर आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है कि चेंज ऑफ फैक्टर हुआ आपका, चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद आपने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ये आपके पास एंट्री टेक्निक वन होगी। एंट्री टेक्निक आपके पास टू होगी कि यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर गई, यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, यहाँ पर आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप बन गई, यहाँ पर आपके पास एक एफवीजी बन गई है, यहाँ अंदर लिख देता हूँ, ये आपके पास एफवीजी है, इससे आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आप ओबीसी एंट्री, और जो थर्ड टेक्निक आपके पास होगी वो होगी ब्रेकर ब्लॉक। ये आपके पास तीन जो है ना, ये आपके पास एंट्री टेक्निक्स हैं। ये प्राइस नीचे आई, यहाँ पर ये इसने क्या किया, इस हाई को ब्रेक किया ऊपर की तरफ और इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो ये आपके पास यहाँ पर जो लास्ट कैंडल होगी ये वाली बाई की, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगी। उलट में भी यही होगा, ये आपके पास ब्रेकर, और ये ब्रेकर ब्लॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपके पास तीन जो टेक्निक्स होंगी, ये आपके पास एंट्री टेक्निक्स होंगी। इनको यूज़ करते हुए जब भी आपने कंफर्मेशन देखनी है, आपने देखना है कि इनमें से जो भी पैटर्न बनेगा आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद है जी रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक होता है जब हायर टाइम फ्रेम पर आपके पास एक विक बनी होती है, बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम के वो क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। जैसा कि आप अगर 4H के अंदर जाएँ, आपके पास ये एक बड़ी कैंडल बनी हुई थी, उसकी बड़ी जो है ना विक बनी हुई थी, इसके अंदर अगर देखिए ये वाली। अब ये देखिए, ये मैंने उस दिन एनालिसिस करके भेजा था आपको, ग्रुप के अंदर भी भेजा था। ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से नहीं रिजेक्ट हुई, कंफर्मेशन ही नहीं हुई। ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से डेली की फेयर वाली गैप थी, ऊपर 4H का ओपी था और यहाँ पर प्राइस इसके अंदर गई है। ये आपके पास क्या है बेसिकली, ये देखिए एक बड़ी कैंडल है, इंडस्ट्रियल कैंडल, इसको आप कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या नजर आएगी, इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, आपको क्या फायदा। यहाँ पर हम देखते हैं ये आपके पास क्या है, एक रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ पर, और जैसा कि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक बन चुका है, इसी को देखते हैं, ये आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक बन चुका है। अब लोअर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आपको ये एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा यहाँ इसके अंदर। यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ इसको M15 के अंदर या फिर M5 के अंदर, M5 के अंदर अगर मोमेंटम के साथ आई तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। नो पे यहाँ पर अगेन चलते हैं 4H के अंदर, यहाँ पर कोई और रिजेक्शन ब्लॉक है, जैसा कि एक ये आपके पास है, ये आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है, इसको आपने मार्क किया। अब इसको आप लेके जाएं छोटे टाइम फ्रेम में 45 के अंदर, यहाँ पर देख लें आप, यहीं पर आपको नजर आ गया ये रिजेक्शन ब्लॉक था और यहाँ पर आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, एरिया कम हो रहा है, आपका एरिया डिक्रीज होगा यहाँ पर, तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो एवरी टाइम जब आप हायर टाइम फ्रेम पर एक बड़ी विक देखोगे, एक ऑर्डर ब्लॉक उसके साथ एक बड़ी विक देखोगे, तो आप कोशिश करोगे उस बड़ी विक से आपने ट्रेड प्ले करनी है और उसको आपने लोअर टाइम फ्रेम में देखना है। तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्या नजर आएगा, वो एक रिजेक्शन ब्लॉक नजर आएगा, और सॉरी एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा। बड़े टाइम फ्रेम का ओबी, लोअर टाइम फ्रेम के, बड़े टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक, लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, पीडीए रेज क्या है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेज। बेसिकली आपके जितने भी सेटअप्स हैं, जितने भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, वो एक प्रीमियम या डिस्काउंट एरिया के अंदर होती है। ये आपके पास क्या है, एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया। अब आपके पास जो भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर, अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें, अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ पर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर, और अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें कहाँ पर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर। अब दोनों सूरतों के अंदर आपने एक ही चीज़ देखनी है, ये देखिए, अगर आप बेरिश हैं, आपका ट्रेंड बेरिश है, आपका बाइस बेरिश है, तो आपने इस प्रीमियम के अंदर, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर ये प्रीमियम है आपके पास,
ये आपके पास आ गया प्रीमियम एरिया, और ये आपके पास आ गया डिस्काउंट। अब इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की बिना पर आपके जो है ना वो सेटअप। अगर आपका बायस है बेरिश, तो आपको क्या करना है, ये जो जितनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, थ्री कैंडल पैटर्न और वॉल्यूम इम्बैलेंस, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखनी है, प्रीमियम एरिया के अंदर, जहाँ पर भी आपको नजर आएंगी, और उसके बाद आपने लोअर टाइम फ्रेम में जाकर कंफर्मेशन लेनी है और ट्रेड करना। लेकिन अगर आपके पास आपका बायस है बुलिश है, तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पर देखनी है, इसके अंदर, इसलिए इसको पीडीए रेस कहा जाता है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एलिमेंट्स। अब अगर आपका बायस बुलिश है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेल की ट्रेड प्ले कर रहे हो यहाँ पर, तो ये आपको फेल होंगे, कभी भी आपको पास नहीं करेंगे। अगर आपका बायस बुलिश है तो आपको चाहिए यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करें, आप यहाँ पर बुलिश ब्रेकर फाइंड करें, आप यहाँ पर बुलिश वॉल्यूम बैलेंस फाइंड करें, यहाँ पर आप रिजेक्शन ब्लॉक फाइंड करें, तो जो आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करें, जो आपको बुलिश की एंट्री देंगी डिस्काउंटेड एरिया के अंदर। और अगर आप उसको प्रीमियम में ढूंढोगे तो डेफिनेटली मार्केट उसको किल करती जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, उसका बायस भी ऊपर है, वो आपके सारे जो है ना वो किल करती जाएगी। हाँ, अगर हायर टाइम फ्रेम का एक रिवर्सल आपको नजर आ रहा है, एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है जहाँ से मार्केट को रिट्रेस करने के लिए नीचे जाना है, उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक आज की जो ये हमारा टॉपिक है, इसके अंदर अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ रह गई, वो मैं बताना भूल गया, मुझे अभी याद आ गई है, एक चीज़ रह गई वो मैं आपको बता दूंगा यहीं पे। एक होती है इन्वर्टेड एफवीजी, इसको हम कहते हैं आई एफवीजी। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ 1 मिनट के अंदर देखते हैं, यहाँ पर भी नजर आ जाएगा। लेट्स हाँ, यहाँ पर ये आपके पास क्या था, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप थी, ये वाली यहाँ पर। अब प्राइस को चाहिए था इसको फिल करके ऊपर जाए यहाँ पर, लेकिन अगर ये इसको फेल कर देती है नीचे की तरफ, यहाँ पर इसने क्या किया, देखिए इसको नीचे की तरफ फेल कर दिया, नीचे बॉडी क्लोज कर दी। इट्स मीन कि ये जैसे कि बुलिश ब्रेकर हमने देखा था ना, अब ये पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप थी, अब ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन गई है। तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि प्राइस दोबारा इसी को रीटेस्ट करे और दोबारा सेल की तरफ आए। तो ऐसी फेयर वैल्यू गैप को क्या कहा जाता है, आई एफ बी जी, और ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको मैं डॉक्सी के अंदर दिखाऊं, डॉलर के अंदर, तो यहाँ पर ये चल रही है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप थी, ये इसका लो और इसका हाई, इसके अंदर ये फेयर वैल्यू गैप थी। तो प्राइस यहाँ पर आई है और इसने एक मोमेंटम के साथ इस फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दिया। अब जब इसने इसको फेल कर दिया और ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो मेरा ये टारगेट जो था ना ये कंप्लीट हो गया, मैंने पक्का हो गया इस टारगेट के ऊपर कि ये टारगेट अब हिट हो गई ऊपर, ये वाला जो टारगेट था ये इसके ऊपर। पहले मैं अपना टारगेट जो है वो मींस के परेशान हो रहा था कि ये टारगेट लिए बगैर मार्केट क्यों नीचे आया, लेकिन मार्केट नीचे आई। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप थी वीकली, ये देखें ये जो मैंने मार्क किया हुआ, उसको फिल किया। यहाँ पर ये 4 आवर की फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, ये जो ये वाला आपके पास बॉक्स है, मैं अभी आपको ये भी दिखा दूँ। उसके बाद उसने इस फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दिया जहां से इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन इसको जब फेल किया तो दोबारा देखिए इसी को रीटेस्ट किया और दोबारा ऊपर की तरफ चली गई। तो एवरी टाइम जब आपके पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप आप देखो और वो फेल हो जाए, तो आप उसको बेरिश फेयर वैल्यू गैप में देखोगे, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास मार्केट एक लेवल पर होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम के लेवल पर नहीं, या वो डिस्काउंट में होनी चाहिए या वो प्रीमियम में होनी चाहिए, और उसके बाद आप कंफर्मेशन ले रहे हो तब ये चीज़ें वर्क करेंगी, अदरवाइज ये चीज़ वर्क नहीं करेगी आप लोगों को। और इसी तरह ये US30 के अंदर मैं उस दिन आपको, हाँ, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लें। एनीवन, कोई भी क्वेश्चन? यहाँ तक समझ आ गया? ये देखिए यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री थी और मैंने ये एंट्री ली भी थी, 100 पिप्स की आई थिंक सो ये एंट्री थी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या था, ये एक हाई ब्रेक हुआ ये वाला, और ये आपके पास एक न्यू हायर हाई बना। उसके बाद ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ये आपके पास क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब जैसे ही प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पर देखिए आहिस्ता 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 नीचे ब्रेक किया। अब जैसे ही इसकी बॉडी नीचे क्लोज होती है, आप इसकी एग्रेसिव एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर इसके रीटेस्ट पर एंट्री करें और नीचे की तरफ आप अपना टीपी देखें। टीपी अब आपने कहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें आपने देखनी होती है।
ये क्या था आपके पास, ये ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर आप ट्रेड करते, अब ये देखिए ये कितनी ट्रेड है, देखने को आप छोटी सी लग रही है, लेकिन यहाँ पर देखें आपके पास 34 है। और इसी तरह आपके पास और ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ पर एक और बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज बनती हैं। ये लो था, ये हाई था, इसको इसने ब्रेक किया। यहाँ पर एक 100 पिप्स की भी थी गई। खैर आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये करना है, स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है और उसमें देखना है कि मार्केट उसके 50% तक आती है। आप लोग सभी एक मिस्टेक कर रहे हो, और वो मिस्टेक क्या है कि आप लोग लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री नहीं दिखा रहे। मैं आपको बार बार ये चीज़ें दिखाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है, एंट्री शो करनी है मुझे, लेकिन आप मुझे वो नहीं कर रहे। और आपको चाहिए कि वो एंट्रियाँ शो करवाएं मुझे। देखिए मुझे फ़ायदा नहीं है, अगर मैं 2 घंटे यहाँ पर बोलता हूँ ना आपके साथ, तो आपके लिए बोलता हूँ। मुझे तो इन चीज़ का पता है कि मैंने इन चीज़ों को कैसे देखना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे देखेंगे। आपने इन चीज़ों को साथ में कंबाइन करना है। जब आप कंबाइन करोगे ना, यकीन करें बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि अब यहीं पर आप यहाँ पर चार्ट को देखो तो आपको समझ आ जाए कि यार यहाँ पर चार्ट के सेटअप हुआ कैसे। यार आप पहले देखना तो शुरू करो। जब आप चार्ट को इस नज़र से देखना शुरू कर दोगे ना यार, आप एग्जीक्यूशन भी शुरू कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर देखें प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर ये बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप की है। यहाँ पर स्वीप करने के बाद अब यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक बना है। ये आपके पास क्या था, एक हाई था, यहाँ पर ये हाई था, ये हायर हाई था, और जैसे ही इसके नीचे क्लोज किया ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक भी बन गया। और दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास क्या बन रहा है, ब्रेकर ब्लॉक के अंदर यहाँ पर आपके पास ये एक इन्वर्टेड एफवीजी बन रही है। ये फेयर वैल्यू गैप थी, प्राइस ने इसको नीचे फेल कर दिया, तो ये आपके पास इन्वर्टेड एफवीजी बन गई। इसको आप क्या देते हैं, IFVG। इन्वर्टेड एफवीजी भी बन गई, ब्रेकर ब्लॉक भी बन गया। तो ये जिसको जब मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो देखें दोबारा मार्केट गई है, इससे ऊपर नहीं गई। तो यहाँ पर आपके पास ट्रेड थी, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप थी, जिसको मार्केट ने यहाँ पर ट्रेड किया, उसके बाद नीचे की तरफ जा रही है। अगेन आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप बन गई है प्यारे भाई, ये बन इसको सॉरी ये यहाँ पर देखिए प्राइस इसके अंदर आई है, दोबारा नीचे की तरफ आई, अब उसके बाद यहाँ पर ये क्लोज। आपको इतनी एंट्रीज मिलेंगी ना, इतनी एंट्रीज मिलेंगी कि आप खुद हैरान रहेंगे कि यार क्या हो रहा है। यहाँ पर देखें ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, तो ये देखें FTR था इसके ऊपर, ये वाला। कोई भी पेयर उठा लें, क्रिप्टो उठा लें, कुछ भी उठा लें, आपके पास ये सारा कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस आपको क्या करना है, इसके अंदर एफर्ट्स पुट करनी है, और कभी भी ओवर ट्रेड ना करें, कभी भी। जब आप ओवर ट्रेड करोगे, ओवर लेवरेज करोगे, तो आपके लिए मसला हो जाएगा। आज हमारी जो क्लास है ना, मेरा ख्याल बहुत लंबी होगी, 2 घंटे लग गए हैं आज तक। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। और मैं आपको असाइनमेंट बता देता हूँ। आपने ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका आपने असाइनमेंट बनानी है। फेयर वैल्यू गैप को देखना है, लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री करनी है। मिटिगेशन ब्लॉक को छोड़ दें, बेशक कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेकर ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने मार्क करना है। वॉल्यूम बैलेंस को मार्क करना है, गैप को, थ्री कैंडल पैटर्न को, एंट्री टेक्निक्स को आपने देखना है कि एंट्री रिजेक्शन ब्लॉक इससे आपने करनी है। change of character with order block, change of character with fair value gap, and change of character with inverted FVG, and change of character with breaker block। तो 4 एंट्री पैटर्न्स आपको बताए हैं। और रिजेक्शन ब्लॉक को आपने हाई टाइम फ्रेम मार्क करके लो टाइम फ्रेम पे आपने मुझे वो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। यहाँ तक अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ ले, अदरवाइज हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट। आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा। कल जो ये अच्छा इन्वर्टेड IFG है, जी सर, ये दोनों साइड पे होना चाहिए या एक अगर उल्टे साइड पे हो तभी चलेगा? ये दोनों साइड पे मींस के एक ये देखें ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कहाँ पर है जी, तो जब जैसे हम कह रहे हैं ना एक ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो हम ब्रेकर ब्लॉक कह देते हैं। इसी तरह जब एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाती है ना ऊपर की तरफ, जैसे कि नीचे थी वो मार्केट उसको नीचे की तरफ फेल कर देती है, तो उसको हम कहते हैं ये इन्वर्टेड एफवीजी। लेकिन उसके लिए एक चीज होनी चाहिए कि वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर होनी चाहिए। हाँ यहाँ पर देखिए ये आपके पास
ये आपके पास एक बुलिश बेरिश फेयर वैल्यू गैप थी, ये वाली, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस ने इसको फेल किया ऊपर, ये देखिए ये फेल होगी ऊपर की तरफ, बॉडी क्लोज होगी, ठीक है। अब आप देखोगे हजारों टाइम आपके पास ये चीज आप देखोगे, ये आपके पास इन्वर्टेड एफपीजी बन, तो अब मार्केट यहाँ पर नीचे तो नहीं आई, यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकी, लेकिन हजार दफा कई दफा आप देखोगे कि मार्केट जैसे ही इसको फेल करेगी, लेकिन उसके लिए एक लेवल होना चाहिए, इसको फेल करने के बाद दोबारा ऊपर के इसी से सपोर्ट लेके जाएगी, तो ये आप मेरा बार पूछने बार मकसद ये है, पूछने मकसद ये था ये अगर सामने ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर एफवीजी ना हो तो सर, ये वाली जो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाली, जी जी जी, हाँ ना हो ये तो ना ये हो आपके तो पास कोई मसला नहीं है, ये मैंने देखिए इसका फिर मैंने भी जिक्र ही नहीं किया, इसका मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने जस्ट इसका किया कि इसको फेल किया आपने, अब ये इन्वर्टेड एफपीजी बन गया, दोबारा प्राइस अगर ये इसके साथ बन जाएगी तो ये इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी, लेकिन बात यही है कि ये कहाँ पर होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर, एक लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद, एक आपके पास डिस्काउंट या प्रीमियम एरिया के अंदर सेंटर में आप जो भी चीज़ देखोगे ना वो आपकी किसी काम की नहीं है मार्केट के सेंटर। और कोई क्वेश्चन किसी का, मैं वन बाई वन पूछ लेता हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम और लगेगा, प्लीज़ टॉप डाउन एनालिसिस बताइएगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर सेशन होगा नील, नेक्स्ट सेशन जब होगा तो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा क्वेश्चन पूछ अली अहमद, आपके तो क्लियर हो गए, अमीर हमजा आपका तो क्वेश्चन नहीं सर क्लियर है। अच्छा जी 12 मिनट है, हाफिज ताहिर आपका तो क्वेश्चन। सर जी अगर फेयर वैल्यू गैप तो प्रोमिनेंट है, लेकिन अगर दोनों तरफ उसके वीक है उसको भी फेयर वैल्यू गैप ले सकते हैं। कैसे? जैसे एक तरफ वीक है, एक तरफ वो जो एक सर जी अक्सर मैंने टर्म सुनी है आरबी हाँ वो आरबी आरडी जो होता है ना, वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होती है कि आपके पास वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होता है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट बार बार यहाँ पर आ रही थी इस तरह से, ठीक है। अब उसने इसको ऊपर ब्रेक कर दिया तो ये आपकी रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट बन जाएगी, इसी से वो यहाँ पर बाइक करती है, तो वो इसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आरबीआर। और इसी तरह अगर ये आपके पास एक सपोर्ट थी, मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, इसको आप कहते हो कि ये आपके पास क्या हो गया, एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो उसके लिए यूज किया जाता है। इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डर फ्लो है आप बता रहे थे वो थोड़ा सा अगर बता देते। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो यही होते हैं ना कि जब मार्केट, ये देखिए ये अब आपके पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, अब आपके पास यहाँ पर लेट्स सपोज ये US30 है ना, हाँ इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, जब इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो चलता है ना वो इस तरह से चलता है, यहाँ पर देखें ये चीज़ देखा करें। अब टॉप डाउन एनालिसिस की बात कर रहा था नील 10 मिनट है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए कल का सारा दिन मार्केट आपके पास बाई के अंदर गई, ये पिछला दिन जो था सारा मार्केट बाई के अंदर गई थी यहाँ पर। अब उसको चाहिए था वापस आना, किसके लिए, यहाँ पर जो इम्बैलेंस था उसको फिल करने के लिए। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस दिन मार्केट लंदन के अंदर भी ऊपर हो, एशिया के अंदर भी ऊपर हो, तो न्यूयॉर्क उस दिन रिवर्सल करता है, बताया था लास्ट सेशन में आपको। अब यहाँ पर देखिए एशिया सेशन भी बाई की तरफ रहा है, लंदन सेशन भी बाई की तरफ रहा है, अब न्यूयॉर्क सेशन जैसे ऑन हुआ इसने लंदन और एशिया की लिक्विडिटी स्लिप की यहाँ पर, और ये देखें रिवर्स हो नीचे की तरफ। अब इसको अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखो ना, M3 के अंदर M5 के अंदर, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप की मदद से यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, और जब मार्केट ट्रेंड होती है ना, ट्रेंड की तरफ चल रही होती है, यहाँ पर देखिए ये आपके पास फर्स्ट आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप थी, ये वाली, इसको फिल किया नीचे की तरफ आ गई। अगेन आप यहाँ पर देखें ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप थी, इसको फिल किया, अगेन नीचे की तरफ आई। इसी तरह ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप बनी, ये वाली, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो चलता है। अब डेफिनेटली हम यहाँ पर रिस्क तो नहीं ले सकते सेंटर के अंदर, या लेना भी चाहे तो फिर हमें स्टॉप लॉस को पुट करना होगा, जो कि हम नहीं करते, तो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। यहाँ पर अगेन मार्केट में ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप बनाई, यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आई, और यहाँ पर आपके पास ये वॉल्यूम बैलेंस था बुलिश, और इसको प्राइस ने फेल किया नीचे की तरफ, और ये आपके पास एक और फेयर वैल्यू गैप बना दी। तो कोई भी चीज़ है उसको आप उलट ले सकते हैं, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखें दोबारा प्राइस इसी को रेजिस्ट किया और नीचे की तरफ अगेन आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप बनी, यहाँ से दोबारा फिर प्राइस नीचे की तरफ, और यहाँ पर देखिए ये एक फेयर वैल्यू गैप बनी, और इसी तरह आपके पास ये एक फेयर वैल्यू गैप बनी, तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ। इसको कहते हैं एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। मार्केट आपको क्या करती है, बार बार मौका देती है ट्रेड में इंटर होने का,
यहाँ पर आएगी, थोड़ी सी फेयर वैल्यू गैप आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करते हुए हम ट्रेड समटाइम नहीं लेते, चार्ट के सेंटर में हम ट्रेड नहीं करते। अच्छा जी महमूद, आपका कोई क्वेश्चन? आई थिंक ये आज भी अवेलेबल है। कमर, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ठीक है, ओके। साकिब, आपका? नो सर। यावर, आपका? नहीं। ओके, चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इसकी जो असाइनमेंट है ना वो लाजमी बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए लाजमी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लो टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री को मस्ट जो है ना वो आप जो है ना वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं मज़ा नहीं आएगा मार्केट का। और टॉप लाइन एनालिसिस भी हम करेंगे इंशाल्लाह, बाकी चीज़ें भी करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह के साथ